जो हैं वो उसे कबूल मंजूर फरमाएँ। ऐसे में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ईद की मसरूफियात किस तरह से रहती हैं, क्या करते हैं, किस तरह से ईद स्पेंड होती है? इसमें हमारी रूटीन ये होती है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ हमें और तरजीहात भी होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि इन दिनों में क्योंकि जानवरों का लेकर आते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें ये होता है कि बाज़ लोग जो परेशान होते हैं जानवर लेकर आते हैं, उनके क्योंकि रूटीन के साथ उनके साथ अटैचमेंट नहीं होती जानवरों के साथ। तो कोई मसला मिसाइल अगर जानवरों का बन जाए तो वो भी हमने ईद के दिन भी अटेंड करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। तो हमने जानवरों के साथ भी ईद स्पेंड करने का मौका मिलता है, और फैमिली के साथ भी, और दोस्तों के साथ भी, और सारे अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ। बिल्कुल इसी तरह से एक डॉक्टर की ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि ईद कुर्बान में देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। तो आपकी फ़ेवरेट ईद कौन सी रही है? हमारी ईद देखें, ईद तो हर एक ईद जो ना है फैमिली के साथ जो टाइम से स्पेंड हो जाए वो अच्छा ही होता है। तो ईद दोनों ईद अच्छी हैं। हमें ये है कि बड़ी ईद पर थोड़ी जिम्मेदारी इसलिए ऐसे ज़्यादा होती है कि कुछ फैमिली को टाइम देना होता है और कुछ अपने काम को, क्योंकि बेज़ुबान है, ठीक है, उनका ख्याल भी करना हमारे ज़िम्मे है। तो इसलिए हमारे पास दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है तो उसके लिए इंसान को अपना टाइम जो है उसे भी देखना पड़ता है। और साथ साथ अगर ईद के हवाले से बात करें तो यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी ईद जो है वो बेहतरीन गुजरी होती है। तो उनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, उनमें वो हज़रात जो कि एमरजेंसी तौर पर यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, पाकिस्तान में ड्यूटीज़ दे रहे हैं ताकि हम सब लोग पुरसुकून तरीके से ईद गुजार सकें। तो उन पर भी उनका भी क्रेडिट लाजमी बनता है और उन्हें ये लाजमी क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पर उमर फारूक साहब आपसे ही मैं ये जानना का एहसास उस तरह से नहीं होता, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की जो खूबसूरत ईद या यादगार ईद कौन सी रही है? यादगार वाकई हकीकत में यही है कि जब बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं इंसान, तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो ईद छोटे होते ही अच्छी लगती थी। जैसे जब ईद आनी, वो पहले एक दौर होता था कि घड़ियाँ वगैरह नहीं लेकर आनी, ठीक है, वो शौक से चांद रात पर जाना है एक दिन पहले। अब वो चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें जो अब बच्चों के लिए जो ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी होती हैं खुशियाँ, वो हम बांटने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ईद जो छोटे होते ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरता था। उस वक़्त हर चीज़ जो नई लेकर आनी उसको बड़े ही जोश के साथ, अगले दिन बड़ी खुशी के साथ जो ईद वाले दिन पहनने का, रात को नींद नहीं आनी कि सुबह ये ड्रेस हमने पहन के जाना है, ईद पढ़ने जाना है, या अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज में शामिल होना है। तो वो टाइम जो था ना वो छोटे होते ज़्यादा अच्छा गुजरता था। अभी वो हम कोशिश करते हैं कि वही मोमेंट या वही लम्हात हम अपने बच्चों को दे सकें। बिल्कुल, आप भी इस बात से एग्री करेंगे। तो अक्सर जो बच्चे हैं उन्होंने सन ग्लासेस ली होती थी, खरीदी होती थी, वो लगाकर बारी बारी हर रिश्तेदार के घर जाना, बदले में ईदी रिसीव करना, वो जो खूबसूरती है ना बचपन की ईदों की, वो मैं समझती हूँ कि कभी भी इंसान की लौट कर नहीं आती। इसीलिए समझती हूँ कि ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए, क्योंकि ये क्या पता आज का जो खूबसूरत लम्हा है आपकी ज़िंदगी का कल की एक यादगार बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ राना उमर फारूक साहब, ईद के हवाले से बात करें, ईद उल अज़हा है तो ईद उल अज़हा में पकवान बहुत तरह तरह के बनते हैं। तो ऐसे में हर किसी की एक फ़ेवरेट डिश होती है। तो आप ईद उल अज़हा पे क्या खाना पसंद करते हैं? कोई ऐसी फ़ेवरेट डिश जो आप घर पे स्पेशली फरमाइश करते हैं कि ये लाजमी बननी चाहिए? देखें, ये हमारे इस्लामी माशरे की खूबसूरती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है जो ईद वाले दिन आप लाजमी बनाते हैं, दस्तरखान की ज़ीनत लाजमी बनती है? इसमें ये ना मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनती हैं घर ना, हर एक फ़र्द की ना अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को अगर मटन पुलाव पसंद है, किसी को बीफ पुलाव पसंद है। तो इसलिए आज से ना मटन गुना जो ना हमारे जो स्पेशल जो ना आज के दिन जो बन रहा है ना वो मटन गुना है। उसको हम ना कह लें कि वो फेवरेट है, वो बनाएंगे, वो खाएंगे अपन इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, हर किसी की एक फ़रमाइश होती है, उस फ़रमाइश को पूरा भी किया जाता है। तो ईद के दिन की ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मसरूफ़ियात बहुत बढ़ गई हैं। अगर हम देखें तो हम अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, लेकिन इन सब के बाद जो ईद के दिन होते हैं हमारी सारी मसरूफ़ियात को ब्रेक लग जाती हैं। हम जो हैं रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। और ऐसे में अगर गोश्त की तकसीम के हवाले से बात करें, बहुत सारे घरों में कुर्बानी
कुर्बानियाँ की जा रही हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, उनकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि हमने एक चीज़ है, हम अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे हमसाए की तरफ ईद कैसी गुजर रही है, क्या वो भी खुशसलूकी से ईद मना रहे हैं, क्या उनके घर भी ईद वाले दिन इसी तरह से गोश्त पक रहा है, क्या उनके घर भी इसी तरह से दावतों का अहतमाम किया जाता है। अगर नहीं तो हमें अपने आसपास नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज की अपनी बिज़ी लाइफ में अपने जो नेबर है इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो आपने इस ईद पे ये नहीं करना है, आपने अपनी खुशियों में अपने हमसायों को लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद कुर्बानी का जज्बा भी इंसान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी पैगाम देती है, जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी ख्वाहिशात शामिल की हुई हैं, इससे भी कुर्बान करना। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी, असल में सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि ये आया कि फ़रीज़ा जो हम पर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये सुन्नत इब्राहिम ही कहा जाता है ना। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अपने लखते जिगर देखे ना, सबसे अजीज़ अपनी औलाद होती है इंसान को, उनको अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा कर दिया। तो इस लेवल पर के एक जान अपनी सगे अपने जो रिलेटिव अपने बेटे की ज़िबा कर सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी गलतियाँ कोताहियाँ अगर आपस में कोई रंजिश है, उन्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए, उन पर भी छुरी फेर देनी चाहिए। जो रंजिशें हैं ना जो अपने हैं, उन पर भी छुरी फेर देनी है। हर तरह की जो ना हर जो अपने रिलेटिव अपने भाई बहन या अपने कह लो कि किसी से अगर कोई नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करके अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना चाहिए कि अपने जो अना की कुर्बानी भी इसके साथ शामिल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये कुर्बानी के जज्बे के साथ हमें बहुत सारे पैगाम देती है। हमें ये पैगाम देती है कि हमारी जो अननेसेसरी ख्वाहिशात हैं उन्हें भी अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान ज़ाहिर सी बात है इंसान है, गुनाह भी हो जाते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये ईद जो है इसी बात का हमें दर्स देती है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक आके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको एक बार फिर मुबारक हों। तरीके से नहीं मना रहे हैं, तो ऐसे में मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आपसे भी मेरा क्वेश्चन इसी तरह से मिलता जुलता है कि आप इस ईद को किस तरह से देखते हैं। इंसान की ज़िंदगी में हर ईद एक पैगाम लेकर आती है, एक दर्स लेकर आती है, तो आपके लिए ये ईद किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए ईद, क्योंकि हमारा जो है पेशा जो जानवरों के मतलब है, ठीक है, हमारी खिदमत दोनों के लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी है। तो इस ईद पर हम यही कहेंगे, जैसे आज पहला दिन है तो बाज़ दोस्त जो है ना जानवर लेकर आते हैं उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन जानवर को ज़िबा करना होता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आज के दिन भी जानवर को कोई मसला परेशानी है तो हमारा डिपार्टमेंट जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, उनके जो हॉस्पिटल्स है वो ओपन है, आप उनसे रब्ता करें, ठीक है, तो वो आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि सबसे बड़ी बात होती है कि ईद कुर्बान पर एक जानवरों के मतलब परेशानी बनती है कि किसी को कसाई का इशू बन जाता है, अगर किसी के जानवर को खुदा न खास्ता कोई मसला बन गया, क्योंकि इल्म नहीं होता ना, ठीक है। अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई परेशानी है जानवर का, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट उनके लिए हाज़िर है। सॉरी। तो इसमें आपने सबसे पहले ये परेशानी छोड़कर अपने जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, उन्हें टाइम दें, और जो अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि ये आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, कारोबार से फ्री होते हैं, और मुलाजिम कर रहे हैं वो मुलाजमत से फ्री होते हैं। तो जिस तरह आज सारे फ्री हैं, अपना मिलकर बैठें और अपना एंजॉय करें। और मैं तो एज ए डॉक्टर यही कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जानवरों के मतलब, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, तो आप एंजॉय करें जैसे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और क्योंकि ईद है, ईद जो है वो त्यौहार है खुशियाँ सेलिब्रेट करने का, अपनों के साथ मिल बैठने का। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप और राना उमर फारूक साहब बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो क्या इन्होंने आपको बारबेक्यू की दावत दे दी है कि अभी इंतज़ार में है कि पहले आप दावत दें? अमूमन होता है बारबेक्यू की दावत, कभी ये पहले देते थे कभी मैं देता हूँ, लेकिन अभी कुछ सोचा नहीं है, पेंडिंग है, तो यकीनन होगी और लाजमी होगी। ये हम स्पेंड करेंगे टाइम साथ अपने, तो ये ज़रूरी हो गया। से बिल्कुल ऐसे ही है। और जब जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के हवाले से आप बात भी हो कर रही हैं तो बारबेक्यू, बिल्कुल जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के हवाले से बात हो तो बेस्ट फ्रेंड ना एक दूसरे का ध्यान देखते हैं कि हमने देखते हैं कि पहले कौन दावत देता है। तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ भी ये मामला चल रहे हैं कि देखते हैं कि पहले बारबेक्यू की दावत कौन देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप हमारे प्रोग्राम